बोले त्रिकालवती नौ देवताओं की, विनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ओम। प्रसंग चल रहा है कि कौन से भावों का क्या फल होता है। इन भावों को जानना पहचानना भी बहुत आवश्यक है। अभी तो हम यही नहीं जानते हैं कि कौन से भाव का हमें क्या फल भोगना पड़ेगा। तो यहाँ कल बताया था कि व्यक्ति क्रोधी क्यों होता है और उसका फल उसे भविष्य में क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा जो पिछले जन्मों में अत्यंत क्रोधी रहा हो, पिछले जन्मों में अत्यंत क्रोधी रहा हो, तो वह ऐसे कर्म का बंध करता है कि इस जन्म में भी क्रोधी होता है। दूसरा, जो दो चार मनुष्यों को परस्पर क्रोध करते हुए देखकर, वह लड़ते हुए देखकर संतुष्ट होता है। वर्तमान में स्वयं नहीं कर रहा कलह, दूसरे लोग कलह कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये दूर से देख करके सुन करके ही खुश हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। हाँ, लड़ने दो, लड़ो मरो, अच्छा है, इस टाइप से अनुमोदना करता है। तो ऐसे पुरुष अपने पहले के संस्कारों के निमित्त से अत्यंत क्रोधी होते हैं, क्योंकि जो जैसे संस्कार डालोगे आगे चल करके वैसे ही प्रवृत्ति बनेगी, नेचर बनेगा, वैसे ही कर्मों का उदय आएगा। तो फिर वे संस्कार उसे महादुख के कारण होते हैं, इसलिए वो क्रोधी होता है। और निंदनीय क्यों होता है? जो देखो वही समीक्षा करता है, निंदा करता है, अपवाद करता है, ऐसा क्यों होता है? तो कहते जो पुरुष हठपूर्वक तपस्या में दोष लगाता है, जैसे कल बताया था ना कि मान लो हजारों सैकड़ों हजारों लोगों ने उपवास किए 10-10, अब एक की मान लो पालना बिगड़ गई, वो मर गया, तो अब उसी को लेके चर्चा कर रहे भैया तुम उपवास नहीं करना, वो उपवास करने से मर गई है। ये नहीं बताएंगे कि उपवास करने से नहीं मरी, मरी पालना बिगड़ने से मरी है? खाने पीने का तरीका ठीक नहीं रहा, शिकंजी आप ठंडा ही पियोगे, कूलर का फ्रिज का पानी पियोगे तो नुकसान तो करेगा। इसी तरह से मान लो कोई किसी चारित्र मुनि कर्म के उदय से व्रत छूट गए, छोड़ दिए, तो उसका दृष्टांत लेकर के देखो ना, वो सब भ्रष्ट हो रहा है, उदली तो दीक्षा ले छोड़ रहा है, वे उनसे व्रत नहीं पाल रहा है। जो पाल रहे हैं व्रत नियम संयम, उनका दृष्टांत नहीं देंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे। विकास से जिससे नहीं पला उसको दृष्टांत बना लेंगे, और फिर दूसरे लोगों को चरित्र से संयम से दूर करेंगे, विरक्त करेंगे, विचकाएंगे, अंतराय डालेंगे, नहीं तुम नहीं करना, ऐसा हो जाएगा। तो इससे चारित्र मुनि कर्म का बंध होता है, और फिर वो आगे चल करके निंदनीय भी होता है, चरित्र तो धारण कर ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं उनको दृष्टांत बनाओ ना, अच्छे यानी अच्छाई दिख नहीं रही, जो अच्छे लोग हैं वे नहीं दिख रहे, ना किसी में अच्छाई दिख रही, केवल बुरे लोग दिख रहे हैं, बुराई दिख रही है। इसका मतलब है आपकी होनहार खराब है, इसलिए तो आपको दोष दिख रहा है, बुराई दिख रही है, निंदा कर रहे हो। ऐसा तो है ही नहीं संसार में सारे खराब लोग हैं, ऐसा तो है ही नहीं सारे धर्म करने वाले ही बीमार हो रहे हैं, दुर्गति बन जा रहे हो, या शिथिल हो रहे हो, भ्रष्ट हो रहे हैं, संयम छोड़ रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं। तो लोग अच्छे लोग हैं, गुणवान लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, संयमी लोग हैं, साधक लोग हैं, वे नहीं दिख रहे, उनको दृष्टांत नहीं बनाएंगे, उनकी स्तुति प्रशंसा नहीं करेंगे, उनका उदाहरण देकर लोगों को धर्म में दृढ़ तो नहीं करेंगे, धर्म में लगाएंगे तो नहीं, बल्कि उनको दृष्टांत बना करके जो लोग गिर गए हैं, गिर रहे हैं, गिरने की संभावना है,
या किसी अज्ञान से कर्मोदय से गिर गए तो उनको दृष्टांत बना करके दूसरों को गिराना। तो फिर क्या कहते हैं, केवल अपनी कीर्ति के लिए अपना धन खर्च करते हैं। समझ रहे? एक तो धन खर्च करेंगे नहीं, करेंगे तो भी कीर्ति के लिए, मेरा नाम बोलना चाहिए माइक पर, मुझे भी साल श्रीफल दिया जाना चाहिए, माला पहनाई जाना चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए, और पेम्पलेट छपना चाहिए, उसमें फोटो नाम छपना चाहिए, पत्थर पर भी नाम खुदना चाहिए, तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पहले खुदवा दो और इसके साथ साथ दूसरों से भी वसूल कर लो, फिर हम देंगे। तो ये आगे चल करके भविष्य में निंदनीय होते हैं। ऐसे लोग जन्म जन्मांतरों में अनंत जन्मों तक निंदनीय होते रहेंगे, उनकी निंदा होती रहेगी, तिरस्कार होते रहेगा, अवहेलना होती रहेगी। और एक दो हाथ आप लोगों ने सुनी होगा, मान बड़ाई कारणे जी धन खर्चे मोड़, मरकर हाथी हाएंगे धरनी लटके सोड़। नहीं सुना? मान बड़ाई कारणे, जो मान बड़ाई के लिए धन खर्च करते हैं, दान देते हैं, तो मर कर के भी हाथी बनते हैं। नाक के लिए दान दिए ना, नाक के लिए जो भी काम कर रहे हैं आप, तो अगले जन्म में बहुत बड़ी नाक मिल जाएगी, हाथी बन जाओगे। सब काम मनुष्य प्राय करके नाक के लिए करता है। जितने भी लोगों का ध्यान आकर्षित होगा उसको पीछे बिठा लो, वहाँ पे सब उसी को देखते रहेंगे। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे में नाक के लिए काम करोगे, कोई भी हो, चाहे वो दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे तप त्याग हो, चाहे उपवास हो, नाक के लिए किए, सम्मान के लिए किए, तो अगले जन्म में मर के हाथी हो जाओगे, खूब बड़ी नाक मिल जाएगी, उसको देखते रहना, मेरी नाक है, हैं? हिलाते रहना ऐसे। और जो पाखंडी साधुओं की प्रशंसा करते हैं, जो पाखंडी है, धूर्त है, सच्चे हैं ही नहीं, उनकी प्रशंसा करेंगे। उनका देखो कैसा तप त्याग है, उनका देखो कैसा ज्ञान है, उनके देखो क्या प्रवचन शैली है। वे भी तो धर्म करते हैं, वे भी तो प्रवचन करते हैं, अपने से मिलते ही जुलते हैं, समझते है ही नहीं क्या ये क्या यहाँ अंतर है, क्या वहाँ अंतर है। यहाँ अहिंसा ने एकांत को महत्व दिया गया है, वहाँ तो एकांत है। मान लो समय सार जैसा उपदेश भी क्यों ना हो, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है। जैसे महाभारत के समय में कुरुक्षेत्र पर अर्जुन युद्ध करने तैयार नहीं थे, क्यों? अरे ये सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये मेरे इतने सारे बड़े बड़े जिनकी गोद में हम खेले हैं, जिनने हमें पढ़ाया लिखाया है, हम उनसे क्या युद्ध करें। तो श्री कृष्ण जी पूरा समय सार जैसा उपदेश दे दिया। अब आप कहो समय सार से तो मिलता जुलता है, एक ही तो बात है, हमारे मन में अंतर क्या है? ये नहीं समझ रहे कि वो उपदेश दिया किस लिए गया है। युद्ध को तैयार करने के लिए दिया गया है कि तुम महाभारत करने के लिए, युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ, इसलिए वो उपदेश दिया गया है। तो समीचीन कैसे हो जाएगा, सम्यक कैसे हो जाएगा? उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है? तो ग्रंथ वही है, यही यहाँ हो रहा है। एकांतवादियों क्या, वही तो आचार्य कुंद कुंद है, वही तो शास्त्र हैं, वही तो भगवान 24 तीर्थंकर मानते हैं, अंतर क्या है हम और उनमें? लो वो मूर्ख ज्ञानी लोग अंतर ही नहीं समझते। जहाँ देवशास्त्र गुरु तीनों को नहीं माना जाता है, जहाँ गुरुओं को आहार विहार निहार नहीं कराया जाता है, जमीन आसमान का अंतर हो गया, नहीं समझते। लेकिन तो ये कहीं तो है, हमें तो सुनने से काम, प्रवचन यहाँ होते नहीं तो हम वहाँ चले जाते हैं, वो मंदिर पास में पड़ता तो वहीं दर्शन पूजन कर लेते हैं। समझते ही नहीं है कि कितना जमीन आसमान का अंतर है। हम जैसे लोग समझते हैं कितना अंतर आ गया है। जहाँ पर ऐसी वार्निंग दी जाए माइक पे, है महाराज आ रहे हैं, बच्चे तुम लोग कोई भी दर्शन करने गए तो हमारी तरफ से दंडनीय अपराध होगा। बताइए कौन किसे आदेश दे रहा है? जेल है, जैन साधु के दर्शन करने के लिए यदि गए तो दंडनीय अपराध होगा।
आपको प्रायश्चित देना होगा, पनिशमेंट होगा। ये जैन धर्म है। आप तो कह रही है कि तो है, वही तो 24 तीर्थंकर है, वही तो मंदिर है, वही तो शास्त्र है। समझते ही नहीं है, विवेक ही नहीं है कि कितना अंतर है। ऐसी वार्निंग दी जा रही खुल्लम खुल्ला माइक पे। अब चेतावनी, सख्त मना है, नहीं मानना, कोई मतलब नहीं। सभाओं में, भरी सभाओं में यदि उनको बुला दें, आइए आप श्रीफल पाठ कीजिए, ऐसे हाथ हिला रहे, सभा में अपमान की अभिनय की जा रही है जिन मुद्रा के धारी साधुओं की। वे एक ही हैं, हम और उनमें एक ही है, हैं? बताइए, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अब बुला रहे, आइए हमारे यहाँ पाठशाला कलश स्थापना होना है, आप पधारिए। हम चले जाए तो मोहर लग जाए मुद्रा। महाराज आए थे, उन्होंने खुलवाई है, उनकी फोटो लगाई है जिनने खुलवाई है, और श्रावक जुड़ जाएंगे कि महाराज तो आए थे, तो हमें जाने में क्या दिक्कत, हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं जाके वहाँ, इसलिए बुला रहे हैं। ये समझते ही नहीं है लोग, कितना अंतर हो गया है। तो पाखंडियों की प्रशंसा करते, पाखंडी है, इतना अंतर है। सारे शास्त्र के प्रमाण अपने पास है। तो कोई जो समझते नहीं है बेचारे, उनके लिए कहेंगे आओ समझा दे, तुम्हें पढ़ा दे, तुम्हें कोई कमी हो, कोई व्यवस्था चाहिए तो ले लो। और जो संकट समाधान कर सकता है, हमें बहस नहीं करना, बहस विवाद नहीं करना, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ये मायाजारी है साक्षात। ऐसे लोग अगले जन्म में निंदनीय होते हैं। आगे चल के रहे, सत्कार, आदर सत्कार प्राप्त ना होने का कारण क्या है? किस वजह से व्यक्ति को आदर नहीं मिलता है, सत्कार सम्मान नहीं मिलता है? इसका कारण बता रहे। जो पुरुष अपनी विद्या के अभिमान से नांद्र ग्रंथ वीतरागी साधुओं को नमस्कार करते, देखो ये लिख रहा, विद्या अभिमानात् नान्नुति स्तुतिर्ययि कृता न साधोर विनियोपचारा धर्म विरुद्धादपि कृता प्रवृत्ति सुयाचमाने लभते न मानम। स्पष्ट लिखा है कि जो पुरुष क्या कहते हैं, हम भेद विज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, सही ज्ञान तो यहाँ है, सूक्ष्म विवेचन तो यहाँ है। काहे का ज्ञान है? हाँ, कौन सा वेद विज्ञान है, कौन सा तत्व ज्ञान है? जब साक्षात तुम लिख रहे कि जो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु को नमस्कार नहीं करते हैं, उनकी स्तुति नहीं करते हैं, उनकी विनय नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, आहार विहार निहार नहीं कराते हैं, वे पुरुष सदा काल धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले हैं। हाँ, वही कह रहे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, समझते कुछ नहीं है, बस केवल कोई शिविर अटेंड कर लिया, वहाँ पर सम्मान मिल गया, गिफ्ट मिल गई, उल्टा सीधा सुन लिया, धारणा बन गई। ज्ञान कुछ भी नहीं है, समझते कुछ नहीं है। हम तो सारे शास्त्रों के प्रमाण देने तैयार हैं। ये मिथ्या मत है, एकांतवाद है, जैन धर्म नहीं है, ये जैन मत है ही नहीं। ऐसा लिखा है गौमठसार कर्मकांड में नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने 886 नंबर गाथा में क्रमबद्ध पर्याय को एकांतवाद मिथ्यात्व कहा है। देख लो, आप ले आओ कर्मकांड, मैं खुला के दिखाता हूँ। एक एक मत की मेरे पास प्रमाण है हर चीज के कि ये मिथ्या है, गलत है। गौमठसार कर्मकांड 886 नंबर गाथा, जिसको ये कहते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय है, जो नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि होता है, उसमें लिखा है कि एक नियतवाद मिथ्यात्व है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में यदि लिखा भी है तो उसका उद्देश्य ये था कि आप कुदेवों को, कुगुरुओं को, कुधर्म को नहीं पूजो, लक्ष्मी के लिए, बीमारी के भय से, परेशानी के भय से, कि कोई कह दे फलाने देवी देवता को चोला चढ़ा दो, तेल चढ़ा दो, चढ़ावा चढ़ा दो, तुम ठीक हो जाओगे, तो उसका निषेध करने के लिए उन्होंने लिखा था। एकांतवाद एक सम्यक नहीं है, वो सर्वथा वैसा नहीं है। सारे प्रमाण लिखे रखे हमारे पास, मूल आगम के, प्राचीन कुंद कुंद स्वामी। लेकिन इसमें देखो लिख रहा है ना गाथा, गाथा नंबर यह है, इस छंद 31 नंबर का है। भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ है, आगम के अनुरूप लिखा गया है कि कौन व्यक्ति अगले जन्मों में आदर सत्कार को प्राप्त नहीं होता है, इसका कारण उन्होंने बताया
कि जो पुरुष अपनी विद्या के अभिमान से ना निर्ग्रंथ साधुओं को नमस्कार करते हैं, ना निर्ग्रंथ साधुओं की स्तुति करते हैं, ना उनका विनय करते हैं, ना उनकी सेवा करते हैं, वे अगले जन्म में अनादर के पात्र होते। और लिख रहा है जो पुरुष सदा काल धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति करते हैं, ये धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति है। स्पष्ट बोला गया कक्षाओं में, मैंने सुनी हुई है। अपन तो स्वतंत्र मंदिर बनाएंगे अपने हिसाब से, जिससे अपन पढ़ा सकें, अपने हिसाब से जो क्रियाकांड करना है सब कर सकें। इसलिए ये अलग से ही आगम जैन मत नहीं है, आगम विरुद्ध मत है। तो ये धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति करते रहते हैं। ऐसे पुरुष याचना करने पर भी आदर सत्कार को प्राप्त नहीं होते हैं। बंधुओं, ये आपका कर्तव्य है। कई ऐसे हैं जो ना उधर के हैं ना इधर के हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते। कोई गुरु राज आए हैं हमारे, इनके दर्शन करना, इनकी पूजन करना, इनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, ये मेरी मुक्ति के निमित्त है, मेरे सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता इनसे होनी है। नहीं समझते, दर्शन करने तक नहीं आते। आजू बाजू रहते मंदिरों के, बहुत दूर भी नहीं रहते। और ऐसी भी विषम परिस्थिति नहीं है कि बेचारे भीख मांगते हैं कि बिल्कुल कमाते खाते के टाइम नहीं है, फिर भी अज्ञान इतना अंधकार छा गया है, ऐसा लगता है जैसे पंचम काल का अंत आ गया हो। ये स्थिति है। कहाँ सम्यक दर्शन होगा, कहाँ सदगति होगी, कहाँ दोबारा मनुष्य पर्याय मिलेगी। स्पष्ट लिख रहे हैं ऐसे जीव अगले जन्मांतरों में हमेशा अनादर के पात्र होते हैं, तिरस्कार के पात्र होते हैं, निंदा के पात्र होते हैं। आगे प्रश्न है अगला कि शस्त्र आदि से मरने का कारण क्या है। व्यक्ति कई जो होते हैं स्वयं आत्मघात कर लेते हैं, कई को दूसरे शस्त्रों से मार डालते हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों उन्हें लोग शस्त्रों से मार डालते हैं। तो लिखते हैं जो मनुष्य जीवों की हिंसा की प्रशंसा करते हैं, जिस कार्य में हिंसा हो रही है उसकी आप अनुमोदना कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और उसकी अनुमोदना करते हैं, तथा जो हिंसा के अनेक उपाय बताते हैं। कई ऐसे हैं जो ऐसी वकालत करते रहेंगे, तुम तो फलानी दुकान खोल लो, तुम तो कीटनाशक दवाइयाँ बेचो खूब बिकेंगी, गर्भपात की दवाइयाँ रख लो खूब बिकेंगे। ऐसे कई प्रकार के व्यापार हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्थावर जीवों की हिंसा भी होती है, त्रिशजीवों की भी हिंसा होती है। कोई पूछना नहीं रहा, फिर भी पूछने पर भी नहीं बताना चाहिए कि जिसमें हिंसा होगी भैया हम नहीं जानते इस विषय में। कई लोग, अब उनको तो विवेक है नहीं, महाराज जी हम फलानी दुकान खोल रहे हैं आशीर्वाद दे दो। हम कैसे दे दे? महाराज जी हम फलानी परीक्षा दे रहे हैं आशीर्वाद दे दो। इसके लिए महाराज जी हैं? तुम पाप करो जिंदगी भर, उसका छठा हिस्सा हम भोगें। जिसके चीज़ का आशीर्वाद थोड़ी देते हैं, हम तो नमोस्तु का देते हैं बस। तुम पाप करो सो तुम भोगो। इसके लिए वैसे समय नहीं था आने के लिए, महाराज के दर्शन करने के लिए। जैसे ही ऐसे काम करने जाने लगे, महाराज जी हमारी परीक्षा है आशीर्वाद दे दो, महाराज जी हम फलानी दुकान खोल रहे आशीर्वाद दे दो, महाराज जी हमारे यहाँ वो शादी होने वाली आशीर्वाद। हम इसके लिए बैठे हैं? तुमको कर्म करो, आरंभ परिक्रय विषय कसाई काम करो, हम आशीर्वाद दे दे। हम तो कहते हैं नमोस्तु का आशीर्वाद। बस तुमसे बोले चाहे नहीं बोले, हाँ तुमने नमोस्तु करी, देख लिया कि हाँ नमोस्तु कर रहा है, बस कुछ नहीं बोला। या तो बोल दिया भाई इस कार्य के लिए हम आशीर्वाद नहीं देते। कौन सा आप न्याय नीति से काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कितने प्रतिशत दान करोगे पहले जी बता दो, फिर हम आशीर्वाद देंगे। दान पढ़ने की तो चर्चा ही नहीं करो, आशीर्वाद दे दो महाराज जी खूब दुकान चलने लगा है। वैसे शकल ही दिखाने आए, 3 महीना हो गए, महाराज जी बहुत परेशानी चल रही है आजकल व्यापार में, आशीर्वाद दे दो। हाँ इसके लिए बैठे महाराज जी, तुम्हारी दुकान चलाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। वैसे शकल नहीं दिखा रहे, न दर्शन करने आए, न पूजन करने आए, न प्रवचन सुनने आए, न आहार देने आए। अब परेशान हो रहे सो महाराज जी आशीर्वाद दे दो, दुकान चलने लगे। इसके लिए बैठे महाराज जी। हाँ कितने प्रतिशत दान करोगे, कौन सा व्यापार कर रहा पहले जी बता दो हमें। पूजा करोगे रोज? नहीं मेरा टाइम नहीं मिलता, हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। पूजा नहीं कर सकते हो तुम, दान नहीं कर सकते हो तुम, साधुओं की सेवा नहीं कर सकते हो, हम आशीर्वाद देने बैठे इसलिए हैं? हमको नहीं पाप लादना, हम तो कभी देते ही नहीं आशीर्वाद। कोई बोलता भी मांगता भी है
फिर हम उस समय कुछ नहीं कहेंगे, जब नमस्तु करने लगेगा बस नमस्तु का आशीर्वाद है। हमको थोड़ी संसार में गिरना है सांसारिक कार्यों की अनुमोदना करके। हाँ, कितनी हिंसा हो रही, कौन सा व्यापार कर रहे हो तुम, किस विधि से कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहे हो, और फिर पता ही चला ही जाता है कि हम 3 महीने से, पौने 3 महीने से यहाँ हैं, तुम पहली बार तो शकल दिखाने आ रहे हो और उसमें आते ही साथ महाराज जी व्यापार नहीं चल रहा, आशीर्वाद दे दो, इसके लिए बैठे हम। हाँ, तुम शादी कराने जा रहे हो आशीर्वाद लेने आना, दुकान खोलने नहीं चल रही हो उसको आशीर्वाद लेने आना, परीक्षा देने जाना हो तो आशीर्वाद लेने आना, इसके लिए बैठे हम नहीं देते। उनको तो विवेक है ही नहीं कि हम किस चीज़ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, किसके लिए। हमें तो रखना है अपना विवेक कि हम किस चीज़ के लिए आशीर्वाद दें। महाराज जी बाहर जा रहा है पढ़ाने के लिए, आशीर्वाद दे दो, हम नहीं देते। वहाँ जाके तुम फ्रेंडशिप रिलेशनशिप करोगे, सारे व्यसन भोगोगे, कुकर्म करोगे, हम आशीर्वाद दे दें जाओ विदेश पढ़ने के लिए, जाओ बम्बई दिल्ली पढ़ने के लिए, नमस्ते करो, उसका आशीर्वाद लो, जाओ आगे बढ़ो, तुम जाना तो तुम्हारा काम जाना है, हमको क्या लेने देना। तो हमारे अनुसार चलो तो हम आशीर्वाद दें, हमारी तो बात माननी नहीं है, हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी बाहर पढ़ने जा रहा, आशीर्वाद दे दो, हम कुछ नहीं बोलते। या तो पहले हमारी बात मानो, हमारे अनुसार चलो तो आशीर्वाद देंगे, नहीं देगा तो नमस्ते करो, आशीर्वाद लो, आगे बढ़ो। ये स्थिति है। मतलब सारे को कर्मों के लिए आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी बैठे हैं। बाकी तुम्हारा क्या हो रहा, आहार विहार निहार हो रहा कि नहीं हो रहा, तुम्हारा कैसा स्वास्थ्य है, हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आना नहीं एक भी बार। इसलिए आप सबसे भी हम कह दे रहे हैं, कभी भी मेरे से आशीर्वाद लेने नहीं आना। चतुर्मास चल रहा है, महाराज जी हम यात्रा करने जा रहे हैं, मेरा आशीर्वाद नहीं है। कितने बार बोल चुके कि मेरा चतुर्मास चल रहा है, मेरे से आशीर्वाद लेने नहीं आना, चाहे सम्मित से घर भी जा रहे हो, फिर भी नहीं मानते। हम तो नमस्तु का आशीर्वाद देते। ये तो मेरे को भी यात्रा करा दो, चलो हम तो पैदल जाएंगे, 4 हाथ जमीन देख के जाएंगे। आप तो ट्रेन से जा रहे हो, वाहन से जा रहे हो, जिसमें एक भी जीव की रक्षा नहीं होनी है, हम तो देख के जाएंगे 4 हाथ जमीन, मुझे यात्रा करा दो। नहीं महाराज जी आप नहीं जा सकते। जब हम नहीं जा सकते पैदल चलने वाले, 4 हाथ जमीन देख कर चलने वाले, तो तुम कैसे जा सकते, हम तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? हैं, तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे देवे हम? ऐसा नहीं करते, बहुत सोच समझ के आशीर्वाद देते हैं हम। आजकल ऐसे ही आशीर्वाद आते हैं, भिखमंगे, भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले नहीं आते, श्रद्धालु केवल आशीर्वाद लेने वाले आते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवों की हिंसा की प्रशंसा करते हैं, इसमें लिखा कि नहीं, अब आप जाएंगे कहीं भी जा रहे हैं, वाहन से बैठ करके हिंसा होगी कि नहीं, और आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो ये मेरी अनुमोदन नहीं होगी, प्रशंसा नहीं होगी। कितने बार मना किया, कोई भी कहीं भी जाओ मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आना। हम तो नमस्ते करोगे उस समय हाथ उठाएंगे, बाकी हमारी अनुमोदन नहीं है कि आप सम्मित से जा रहे हैं, कि फलाने महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, कि फलाने काम से जा रहे हैं। आप आगे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसी समय जाना है। आप जाइए, इसमें लिखा है कि हिंसा करते हैं उसका फल क्या होगा हमारे लिए। सारी मनी दीक्षा एक तरफ रखी रह जाएगी, हमारी तपस्या देख लेना। हमने कितने कामों की अनुमोदना की है, कितनों को आशीर्वाद दिया है, कितने में हम सम्मिलित हुए, उसका फल मिलने वाला है हमें। सारी तपस्या एक तरफ मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के आज के लोगों को आशीर्वाद देने की जरूरत है। वैसे तो आएंगे नहीं, किस चीज़ का आशीर्वाद लेने आए हैं, ये हमें बहुत पहले सोचना पड़ता है। और हम हाथ उठाते नहीं, पहले नमस्ते किया है, आशीर्वाद बस नमस्ते करो, आशीर्वाद ले जाओ, तुम्हें जो दिखे से करो। बात तो मानी नहीं है, हमारे अनुसार तो चलना नहीं है, करना तो अपने मन की है, आशीर्वाद हमसे लेना है। और लिख रहे हैं उसकी अनुमोदना भी करो तो भी वही पाप लगना है। आप एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, पुण्य की अनुमोदना करने से पूरा फल नहीं मिलता, लेकिन पाप की अनुमोदना करने से पूरा फल मिलता है। कैसे पूछो? मान लो हम तपस्या करें और तपस्या करके 16वीं स्वर्ग जाएं, 9वीं ग्रह जहाँ तक जा सकते हैं, 16वीं स्वर्ग तक जा सकते हैं। मान लो तो 16वीं स्वर्ग जाएं, आप मेरी अनुमोदना करें, महाराज जी आप बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, मैं आपकी अनुमोदना करता हूँ, आप 16वीं स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन राघव मत्स्य ने जीव जंतु खाए और तंदुल मत्स्य ने कहा कि इसके स्थान पर मैं होता तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता, खाया एक को भी नहीं,
लेकिन जहाँ राघव मच गया सप्तम नरक में, वहीं तंदुल मच गया, पूरा फल मिल गया अनुमोदना करने से। पाप की अनुमोदना करने से पूरा फल मिल जाता है, पुण्य की अनुमोदना करने से पूरा फल नहीं मिलता। पुण्य तो खुद करना पड़ेगा, पाप की केवल अनुमोदना करने से काम चल जाएगा, दोनों में बराबर फल मिल जाएंगे। इसलिए बहुत सोचना समझना पड़ता है हमको। ये लोग आ किस लिए रहे हैं, किस लिए शकल दिखा रहे हैं, दर्शन देने आए कि दर्शन लेने आए, बस सोचना पड़ा। उनको तो विवेक है नहीं, हम किस चीज़ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, इस पर महाराज का क्या हो जाएगा, इनकी तपस्या कहाँ चली जाएगी, अनुमोदना कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, प्रशंसा कर देंगे। बहुत सोच समझ के बोलता हूँ मैं। तो जो हिंसा के अनेक उपाय बतलाते हैं, आप देखो इस तरह के बिल्कुल बिना मांगी सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे। तुम कौन सा व्यापार करो, कौन सी सर्विस करो, कौन सी पढ़ाई करो। अरे उस व्यापार में कितना पाप करेगा ये जीवन भर, उस सर्विस में कितनी झूठ बोलेगा, मायाचारी करेगा, कितने गोल करेगा। एक इंजीनियर जो था पुराना, रिटायर हो गया, जाने लगा, उसकी विदाई करने के लिए लोग सम्मिलित हुए, इकट्ठे हुए। तो उससे पूछा गया कि साहब आप जा रहे हैं, कुछ अपने अनुभव बताते जाइए, हम लोग भी विद्यार्थी हैं, आगे हमको भी यही काम करना। तो बोले ठीक है, आप एक काम करना, अपने द्वारा बनाई गई बिल्डिंग के नीचे कभी मत सोना। दूसरा, अपने द्वारा बनाए गए पुल पर से गाड़ी कभी मत चलाना। क्या मतलब हुआ? क्योंकि अपन ने जो बनाई है वो 2 नंबर की बनाई है, कभी भी छत गिर सकती है, इसलिए उस बिल्डिंग के नीचे नहीं सोना। और अपन ने पुल बनाया है सो 75% तो खुद खा लिया है, 25% लगाया, इसलिए उस पर अपनी गाड़ी कभी मत चलाना। ये स्थिति है। अब हमारा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। कैसे दे दे? हमारा बेटा वकालत कर रहा है, LLB कर रहा है, आशीर्वाद दे दो। कैसे दे दे? जिंदगी भर 24 घंटे तो उसको मायाचारी करना, झूठ को सत्य सिद्ध करना, सत्य को झूठ सिद्ध करना। झूठ को सत्य सिद्ध करेगा तो पाप हमें नहीं लगेगा, सत्य को असत्य सिद्ध करेगा पाप हमें नहीं लगेगा। है कितनों को विवेक है कि ये आशीर्वाद लेने जा रहे महाराज के पास? आप बुरा नहीं मानना वकील साहब। नहीं, मुझे मालूम है क्या क्या होता है, बहुत देखा सुना पड़ा हुआ है। ले जाना पीलिका पिपीलिका को सिद्ध करूं, देकर दलील फिर वकील कहलाता हूं। क्या? चींटी ने हाथी को निगल लिया, ये मैं दलील देकर सिद्ध करता हूं, तभी तो वकील कहलाता हूं। नहीं समझे? ऐसा प्राय होता है। और उनकी क्या नीति रीति है, कहीं भी रहे जाके देश जैसे देश में रहिए, वैसो वैसो कहिए, और ऊट बिलैया ले गई साहब तो हाजू हाजू कहिए। नहीं आया समझ में? जाके जैसे देश में रहिए, वैसो वैसो कहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो ये नीति प्राय अपनाते हैं लोग, जहाँ जैसे रहना, कुछ है मन में कुछ कहना कुछ करना, क्योंकि लोग व्यवहार चलाना है। नहीं समझे? संबंध भी न टूटे, और इनसे अपन को इस तरह से सत्य भी सिद्ध नहीं करना है। इस तरह के व्यापार, इस तरह की नौकरियां, इस तरह का रहन सहन करना है। तो ये सारी स्थितियां होती हैं लोग व्यवहार में। कौन सी क्रिया है जिसमें मायाचारी नहीं है? कौन सी समाज है जिसमें भंगुरता नहीं है? कहाँ सा पक्षपात भेदभाव नहीं है? ये सारी चीज़ें हमको मालूम है। बस सोच समझ करके आपने तो कह दी महाराज जी फलानी पढ़ाई कर रहा है, आशीर्वाद दे दो। कैसे दे दे? फलानी पढ़ाई का रिएक्शन क्या होगा, आगे चल के ये क्या क्या करेगा। आज देखो कितना नीचे से लेकर चपरासी से लेकर ऊपर तक सब जगह घूसखोरी, सब जगह 2 नंबर के काम, मिलावट, और ड्यूटी देना है तो वो भी साइन की और घर में आ गए। कितनी देर अपनी ड्यूटी देते हैं लोग, आप सब जानते हैं, कोई छुपी थोड़ी है किसी से। कितना कैसा एक ईमानदारी से काम करते हैं, किस तरह के व्यापार करते हैं, किस तरह की लेन देन करते हैं, सब छुपाए हैं क्या? और उन सब के लिए हम आशीर्वाद दे देवे? नहीं मेरा जी, हमारे बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, वो बहुत बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन आपके पास आशीर्वाद देने तो आना है। आशीर्वाद दिलाने के लिए तो एक दिन लाना है।
देख लिए, धर्मात्माओं की पहचान है। देवशास्त्र गुरु तीनों के दर्शन करना प्रतिदिन आवश्यक नहीं है। जो कुकर्म करने जा रहे हैं, संसार बढ़ाने जा रहा है, उसका आशीर्वाद दिलाने आपके पास लाना है? ये धर्माता है, विवेकी है, ये श्रद्धालु है, ऐसा को दे दे हम आशीर्वाद? अब बताइए, इसमें लिख रहे कि नहीं, आप हो चाहे हम हो, किसी भी पाप की कृत कार्य तन्मोदना करेंगे, पूरा फल मिलने वाला है। इसलिए संसार के कामों की बहुत सोच समझ करके अनुमोदना कीजिए, बहुत सोच समझ करके सलाह दीजिए, बहुत सोच समझ करके उस फंक्शन में, प्रोग्राम में उपस्थिति दीजिए। नहीं महाराज जी, लोग बाहर चलाना पड़ता है, वो उपस्थिति देनी पड़ती है। आप बताइए, आप कलारी की दुकान पर खड़े होकर दूध पिएंगे, लोग क्या कहेंगे? चाय पी रहा है, दूध पी रहा है, समझेंगे कि शराब पी रहा है। तो ऐसी जगह क्यों उपस्थित देना, ऐसा व्यवहार क्यों निभाना? आत्म कल्याण करना चाहते तो विवेक तो रखना पड़ेगा, आपको दृढ़ तो रहना होगा बिल्कुल, अन्यथा ना सम्यक दर्शन बचने वाला है, न चरित्र बचने वाला है, न अशुभ कर्मों के बंध से बचने वाले हैं आप। लोग व्यवहार निभाते रहिए, ये लोग व्यवहार बहुत टेढ़ा है। आत्म कल्याण बहुत सरल, आंख बंद करो बस, इतना ही शटर गिराना है। और लोग व्यवहार निभाने के लिए बहुत सारे कुकर्म, पाप, अनर्थ करने पड़ते हैं। इसलिए आप लोग सोच समझ कर के हमारे पास आना आशीर्वाद लेने के लिए, किसी भी कार्य में, फंक्शन में अटेंड, उपस्थिति देने के लिए। हम नहीं देते, ना कोई ऐसा लोग व्यवहार निभाते हैं। हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना किसी से डरना है। हम तो आत्म कल्याण करते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं। आपको लगना हो तो आ जाइए, नहीं लगना हो मत आइए। हमको तो जिनवाणी का व्यसन है, दिन भर स्वाध्याय करते रहते हैं, हमें दिन पता चलता है ना रात पता चलती। अपन उनमें से नहीं है कि महाराज हमारा समय नहीं कट रहा, तुम लोग आते ही नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को समय नहीं काटना है, कर्म काटना है। और हमारे तो जिनवाणी की आराध से कर्म कटते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो उल्टे सीधे काम खुद करें और उसके लिए आशीर्वाद मांगे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि अनेक प्रकार के दुष्ट चरित्र करते हैं। अब देख लो कितनी तरह से मिलावट हो रही है, हर 2 नंबर के काम, हर चीज में। यही तो लिख रहा है, ये दुष्ट चरित्र तो कहलाता ही है। जो आपके उच्च कुल के हिसाब से जो व्यापार नहीं करना चाहिए वो व्यापार कर रहे हैं, जो मिलावट नहीं करना चाहिए वो मिलावट कर रहे हैं, जो 2 नंबर के काम नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। ऐसे जीव अगले जन्मों में शस्त्रों से मारे जाते हैं, ये लिख रहे हैं। क्यों हिंसा होती है, क्यों अकाल मरण होता है उनका, बेमौत क्यों मरते हैं? इस वजह से मरते हैं। ऐसे कर्म इस जन्म में कर रहे हैं और इस टाइप के नास्तिक हो रहे हैं। किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है? देखी जाएगी जैसा होगा, देखी क्या जाएगी, भोगने के लिए तैयार रहो, वैसे ही होगा, भोगना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह से यदि आपको धर्म के प्रति आस्था नहीं है, शास्त्रों के प्रति आस्था नहीं है और इस तरह आचार विचार को आप सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तो आप तो भागीदार हैं ही। अपने बच्चों के लिए भी आप इस तरह के संस्कार दे रहे हैं, उसी मार्ग में बढ़ा रहे हैं। देवशास्त्र गुरुओं के पास लाते नहीं है, ये बताते नहीं प्रतिदिन तुम्हें दर्शन करना आप तुम्हारा कर्तव्य है, फर्ज है, पूजन करना, हरदन देना, प्रवचन सुनना, आप बताते ही नहीं है। कभी आपने कहा ही नहीं जाओ बेटा दर्शन करके आओ। आप कितने अकर्मण्य माने जाएंगे, कितने अपराधी माने जाएंगे, आपको कितना बड़ा प्रायश्चित मिलेगा इसका। ये आपने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया। आगे लिख रहे हैं, चोर क्यों होता व्यक्ति अगले जन्म में? प्राय करके ऐसे बहुत सारे हैं जो चोरी से ही अपना जीवन निकाल रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि आज तक कोई व्यक्ति ये बता देवे, बड़े बड़े फेमस डाकू हो गए हैं, हरिसिंह गौर और कितने, मतलब नहीं, हरिसिंह नाम का एक था, एक और अलग है, और बहुत सारे हैं ऐसे कि जिनका नाम लोग सुन लेते तो थर थर कांपने लगते थे। बड़े बड़े चोर डकैत, लेकिन आज तक किसी भी चोर ने अपनी अच्छी कोठी बंगला बना लिया हो तो बता दो। चोरन के पुरना वैसा पूजन में तो आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते? 10 लक्षण की पूजन में आता है चोरन के पुर न वैसे,
कोई भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध, खूंखार से खूंखार डाकू डकैत कभी भी नगर बसाना तो दूर की बात रही, गृहस्थी भी नहीं बसा सकता। वे जिंदगी भर भूखों ही मरते रहेंगे, वे जिंदगी भर इसी तरह से डोलते भटकते रहेंगे, कष्ट पाते रहेंगे, जेलों में पड़े रहेंगे। चोरी करने से कभी कोई धनवान बना ही नहीं। धनवान तो पुण्य के प्रभाव से बनता है व्यक्ति, चोरी करने से तो पाप का बंध होता है, उससे तो और ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि चोर क्यों होता है अगले जन्म में व्यक्ति, आप सब ध्यान से सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो पुरुष चोरी की प्रशंसा करता है, मान लीजिए कोई कम नाप तोल के दे रहा है, ज़्यादा नाप तोल कर ले रहा है, उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, खुद भी कम दे रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर माल तो नकली है पर दाम असली के ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप इसे जो कर रहे हैं काम, इसमें लिखी है चोरी करना, चोरी कराना, चोरी करने वाले की प्रशंसा अनुमोदना करना। ऐसे काम करने से उनकी और उनके द्वारा की गई चोरी की अनुमोदना करता है। देखो वही आ गया ना, ऐसे बहुत सारे लोग उसमें सहयोग देते हैं, पार्टनरशिप में है, या उनको खरीदना या उनका दूसरों से बिकवाना, दूसरों के लिए बिकवाना, तो ये सब कृतकार्यता अनुमोदना तो हो ही रही। जब तक आप कृतकार्यता अनुमोदना से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशी से, परिग्रह से नहीं बचेंगे, तब तक आप पाप से बच ही नहीं सकते किसी भी हालत में, निश्चित है ये। इसमें लिखी रहे स्पष्ट कि अगले जन्म में वो व्यक्ति या पहले तो नरक निगोदों में जाएंगे, वहाँ के वचनातीत कष्ट भोगेंगे, अब इतनी जल्दी पाप खत्म होने वाले नहीं है। फिर मान लो भटकते भटकते कदाचित मनुष्य पर्याय मिले तो चोर डकैत ऐसे बनेंगे, ये होगा। तो अथवा चोरी का प्रयोग बतलाते हैं, ऐसे ऐसे सेंटर, ऐसे ऐसी कोचिंग क्लासेज होने लगी हैं, कैसे लूटना है, कैसे पीटना है, कैसे किस तरह से चोरी करना है, कैसे व्यभिचार करना है, कैसे लोगों को बर्बाद करना है, कैसे आंखें फोड़ना है, ऐसी ऐसी क्लासें लगने लगी हैं, ऐसी दलाली होने लगी हैं, पैसे ले करके दे करके सिखाने के काम चलने लगे हैं। क्या क्या हो रहा आप देख तो लीजिए। और मान लो उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस माने कहना चाहिए कार्य में आप लिप्त हैं किसी भी रूप में, मन से, वचन से, काय से, तो आप भले यहाँ बैठे, आपका मन वहाँ जुड़ा है, या कार्यता आपकी जुड़ी हुई है, आप पूरे पाप के भागीदार होंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इसलिए पाप से बचने के लिए आपको पूरी 9 कोटि अपनी संभाल के रखने होंगी। 9 कोटि समझते ना, मन, वचन, काय, ये 3 है। कृत, कारित, अनुमोदना। 6 समरंभ, समारंभ, आरंभ। मन से किसी काम को करना, वचन से कराना, काय से उस कार्य में सहयोग करना, कृत खुद करना, कार्य दूसरे से कराना, अनुमोदना दूसरा कर रहा है तो उसे अच्छा समझना, और संरंभ माने उसके लिए तैयारी करना कि ऐसा काम करना है। समारंभ शुरू कर देना, मतलब सामग्री जुटाना, आरंभ शुरू ही कर देना उस काम को। ये 9 कोटियाँ हैं। यदि आप पाप कर्म से बचना चाहते हैं तो 9 कोटि से आपको पाप से बचना होगा। आप किसी कार्य में प्रत्यक्ष में उपस्थिति नहीं दे रहे, डायरेक्ट में अपने शरीर से उस काम में नहीं लग रहे हैं, लेकिन यदि आपकी अनुमोदना भी उस काम में है, आप दूसरे से कराते हैं, दूसरे अनुमोदना प्रशंसा करते हैं, तो पूरा पाप बंद होगा आपको। अब प्रायः देख लो आप, सभी लोग जैन होकर के भी फास्ट फूड बेच रहे हैं, तो ये आपकी कार्यतर अनुमोदना तो है ही। भले आप कत्ल खाने नहीं चला रहे, भले ही आप हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन बेच तो रहे हैं। तो उसमें जो कत्ल खानों से मांस ला करके उसमें मिलाया जा रहा है, बसा है, चर्बी है, हड्डी है, क्या क्या अंगोपांग किसमें मिलाए जा रहे हैं, आपको पता है? आपने देखा कभी बायोडाटा? आपने देखा कभी जा करके कैसे बन रहे वो? और आप बेच रहे हैं, तो आपकी कार्यत और अनुमोदना तो उसमें जुड़ी है। तो जितना कसाई को पाप लग रहा है उतनी आपको लग रहा है, कोई अंतर नहीं है। मैं दृष्टांत शास्त्र के दे दिए आपको कि पाप का पूरा फल मिलता है कृत से भी, कार्य से भी, अनुमोदना से।
लेकिन पुण्य का पूरा फल नहीं मिलता। पुण्य के लिए खुद करना पड़ता है और पाप की केवल अनुमोदना से ही फल मिल जाता है। तो ये चीजें, कई चीजें ऐसी बेचने लग गए जिन लोग, जो कभी भी माने आलू प्याज भट्टा जैसी चीजें बेचने लग गए, बहरा बेचने लग गए, कई कीटनाशक दवाइयाँ, गर्भपात की दवाइयाँ हैं, ऐसी चीजें बेचने लग गए जिन लोग, जिनको पाप का डर रहा ही नहीं। लगता ही नहीं कि अहिंसा धर्म के उपासक हैं, दया धर्म इनके अंदर थोड़ा बहुत भी है, बिल्कुल नहीं लगता। तो ऐसे लोग अगले जन्म में, और आगे और लिखा अभी तो, कि चोरी करना, कराना, अनुमोदना करना, प्रशंसा करना, इसके साथ साथ दूसरे के अनेक रत्नों की व किसी भी राज्य आदि की इच्छा करता है, उसका राजमूल्य मिल जाए, उसको जो पद मिला है वो मुझे मिल जाए, उसकी जो पास जो भोग की सामग्री है वो मेरे कब्जे में आ जाए, इच्छा मात्र करता है ऐसी, तो भी वह मनुष्य मर करके अवश्य ही अगले जन्म में भाग्यहीन चोर होता है। अगले जन्म में वो मरेगा, भाग्यहीन होगा, आपको उसके पास में कोई भोग की सामग्री नहीं रहेगी और ना वो कोई अच्छा व्यापार अपनाएगा, वो चोरी डकैत के काम ही करेगा। इसलिए हम आप लोगों को बार बार सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कोई लोग तो कृत से जुड़े हैं, कोई कार्य से जुड़े हैं, कोई अनुमोदना कर रहे हैं गलत कामों की, व्यसनों की, पापों की, कत्ल खानों की, और जो गलत काम करने वाले हैं उन सब कहीं ना कहीं आप उसमें लिप्त हैं, संलिप्त हैं, सहयोग दे रहे हैं। कोई धन दे रहा है, कोई किसी न किसी रूप में सहयोग उनको दे रहा है और उनको बढ़ावा मिल रहा है। इसी तरह से एकांत बात है, नहीं महाराज जी सामाजिक समरसता बना के रखनी है। कैसी सामाजिक समरसता? बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से आपकी जड़ें काट रहे हैं, फूटी आंखों नहीं देखना चाहते देवशास्त्र गुरुओं को, आहार नहीं कराते, विहार नहीं कराते, निहार नहीं कराते, उनकी फोटो नहीं लगा सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कैसी समरसता? वो तो धीरे धीरे आपके लोगों को अपने ओर खींच रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं, अपना पक्ष सबल कर रहे हैं और आप समझ ही नहीं रहे। तो उनकी टेक्निक नीति है, मायाचारी है, केवल ऊपर से दिखाते हैं, आपके पास आते हैं आपके लोगों को खींचने के लिए। तो ये आपको बहुत विवेक की, सावधानी की आवश्यकता है। आगे लिख रहे हैं, क्रियाहीन होने का कारण क्या है? व्यक्ति कुछ भी कर क्यों नहीं पाता है, चाहते हुए भी अच्छा काम करे, अच्छे कामों में अनुमोदना करे, अच्छे कामों में धन लगाए, जुड़े हम, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ पाता। क्यों? इस वजह से कि जो मनुष्य इस जन्म में क्रियाहीन मनुष्यों की प्रशंसा करता, देख लो वे सबको कह रहे हैं व्रत उपवास करना जड़ की क्रिया है। क्या होगा उपवास करने से? क्या होगा व्रत पालने से? पूजा करना भी एक थाली की तरफ दूसरी थाली में चढ़ाना है, इससे क्या होगा? हर क्रिया की निंदा कर रहे हैं, हर अच्छे काम की निंदा कर रहे हैं और आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अगले जन्म में वो कह रहे हैं आप भी क्रियाहीन हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, या तो अंगों पंग ही नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी करने की, क्योंकि आपने अकर्मण्य व्यक्ति जो हैं, चरित्रहीन व्यक्ति जो हैं, आलसी व्यक्ति जो हैं, आगम के विरुद्ध चलने वाले जो लोग हैं, उनकी अनुमोदना की, प्रशंसा की, उनका साथ दिया। आज आप देख लो, यदि उसी समय हमारे जैनाचार्यों ने उस मत को अलग नहीं किया होता जो सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, वस्त्र सहित भी गुरु मानते हैं, तो आज क्या होता उनका आचार विचार देखो आप। वे दारू पीने को भी कहते हैं जरूरत पड़ जाए दवाई के रूप में दारू पी सकते हो, जरूरत पड़ जाए दवाई के रूप में मांस खा सकते हो, जरूरत पड़ जाए दवाई के रूप में साथ खा सकते हो, जरूरत पड़ जाए तो परस्त्री गमन भी कर सकते हो, और जो बीमार है वो अनेक बार खा सकता है, जिसको बीमारी की सेवा करना है वो अनेक बार खा सकता है, जो बाल्यावस्था में जिसने संन्यास लिया है वो अनेक बार खा सकता है। बताइए कौन वैसा? हाँ, भगवान महावीर स्वामी को समोषण में दस्ते लग गए और उनको फिर मांस खाना पड़ा, कोई एक तब ठीक हुए। ऐसे ऐसे आगम विरुद्ध कथन है वो जैन धर्म में, बताइए। लेकिन लिखते तो हैं अपने लिए जैन, फिर भी आज शत्रु बने अपने। हर मंदिरों में, हर क्षेत्रों में, अच्छा क्षेत्रों में, सिद्ध क्षेत्रों में कब्जे कर रहे हैं।
अब आप कहो कि नहीं भैया सामाजिक समरसता बना के रखनी है, बनाए रहो। कैसी समरसता, कहेगी आत्मीयता, कैसा अपनापन? जो जड़ें खोद रहे हैं आपको मैंने पूरी तरह से अस्तित्व ही आपका खत्म करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, वे अपने कैसे, उनके साथ कैसी है समरसता? यही हाल इनके साथ हो रहा है। आज आप समझ नहीं रहे हैं कि वो तो स्वतंत्र अपने मंदिर आदि बना ही रहे हैं, अपना स्वाध्याय और अपना सब पूरा सिद्धांत फैला ही रहे हैं, पाठशालाओं के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, ये हॉस्टल इत्यादि खुल करके। और आप कह रहे हैं सामाजिक समरसता। आप अपनी शक्ति को, आप अपनी यूनिटी को, आप अपनी संख्या को कम कर रहे हैं, समझ नहीं रहे इस बात को। तो क्रियाहीन जो लोग हैं उनकी प्रशंसा मत करो, आगम विरुद्ध है ये। क्रियाओं का को पालन करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं, और ये तो जड़ की क्रिया कर रहे हैं, ये क्रियाकांडी हैं, इनका कल्याण नहीं होगा। ऐसे तो मुनि वृद्धार अनंत बार गृह उपजायो, मुनि भर करके अनंत बार गृह गया, कुछ नहीं हुआ, इससे क्या होगा? ऐसी जो निंदा करते हैं वे आगम विरुद्ध बोल रहे हैं, लिखा कि नहीं? और जो स्वयं विचार रहित शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति कर रहा है, उनको विवेक ही नहीं है कि हम अपने आवश्यक छोड़ रहे हैं, हम आवश्यकों को गौण कर रहे हैं, ये भगवान की आज्ञा है। पहले आपने किए हैं पर मुक्ति नहीं हुई, इसका मतलब वो समीचीन नहीं किए, वे आगम के अनुकूल नहीं किए, इसलिए मुक्ति नहीं हुई। इसलिए 9वें गृह जाने के बाद भी भटक रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो करना ही नहीं चाहिए, उसमें जो कमी रही उसको निकाल के करना चाहिए। अब आप माने चाहिए नहीं माने, आगम में लिखा है, गुरु कह रहे हैं होनहार अच्छी होगी तो मान लोगे, नहीं होगी तो नहीं मानोगे। और वह अधर्मी मनुष्य परलोक में जाकर अवश्य ही क्रियाहीन होता है, आलसी होता है, अकर्मण्य होता है और आगम के विरुद्ध चलने वाला होता है। ऐसा मान करके अपन को आगम के अनुसार ही प्रवृत्ति करना है, मनमानी प्रवृत्ति नहीं करना है, अन्यथा अपना संसार भी बढ़ेगा। एक तो आपको नीति दी कल कि 100 रोगों, यदि आप 100 रोग चाहते हैं कि मेरे शरीर में 100 रोग ना होवे, 100 रोगों की दवाई भी मुझे अवश्य ना खानी पड़े, तो आपको आहार सात्विक है, मर्यादित है, जो वक्ष है दिन में है वही खाना है। यदि आप इस बात का विचार नहीं रखेंगे तो सैकड़ों रोग तो पनपेंगे, उनको दूर करने के लिए सैकड़ों प्रकार की अवश्य दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। दूसरा है 1000 रोगों की दवा। यदि आप चाहते हैं कि मेरे शरीर में हजारों रोग ना हों और उन हजारों रोगों को मिटाने के लिए मुझे अवश्य दवाइयाँ ना खानी पड़े, तो उसके लिए इन्होंने कहा आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। जो शरीर का राजा है आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप भोगों को ही महत्व देते हैं, प्रधानता देते हैं, तो निश्चित ही आपके शरीर में रोग तो जन्मेंगे। आप कितनी पौष्टिक पदार्थ खा लें, चाहे कितनी पौष्टिक दवाइयाँ खा लें, आपको हजारों रोगों होने से कोई नहीं बचा सकता है। बस इतना ही है। लाख रोगों से बचने की दवा क्या है उस पर चर्चा बाद में।